साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियरवाल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ महिला कल्याण विभाग तथा बाल पुष्टाहार विभाग द्वारा जारी की गई कुछ पदों की विज्ञप्ति के संबंध में चर्चा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर दें तथा शेयर भी कर दें। इससे इसी प्रकार नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महिला कल्याण विभाग गाजियाबाद की तरफ से काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पद के लिए विज्ञप्ति के बारे में। यह विज्ञप्ति आज यानी 19 सितंबर को सेवाजन पोर्टल पर अपलोड की गई है महिला कल्याण विभाग गाजियाबाद की ओर से। अगर हम अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो BSW यानी बैचलर इन सोशल वर्क या सोशोलॉजी जो भी योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं वेतनमान की बात करें तो 18,700 रुपये वेतनमान रखा गया है। साथ ही जो अप्लाई करेंगे उनके पास कम से कम 1 वर्ष का अनुभव गवर्नमेंट या NGO जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट या वुमेन के फील्ड में होना चाहिए तथा कंप्यूटर ज्ञान भी आवश्यक है। तो योग्यता धारक जो हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग गाजियाबाद से ही चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अगर इन शैक्षिक योग्यता की बात करें तो बैचलर इन सोशल वर्क या सोशोलॉजी या संबंधित विषय से जो सोशल वर्क से संबंधित विषय हैं उसमें आपके पास स्नातक की योग्यता है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें भी कंप्यूटर का ज्ञान और होना चाहिए तथा इसमें आपको इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कार्य करना रहेगा। वेतनमान की बात करें 16,000 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। वैकेंसी का जो है आवेदन लिंक सेवाजन पोर्टल पर 20 सितंबर को शाम तक ओपन हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी योग्यता धारक हैं अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग गाजियाबाद से ही केस वर्कर पद के लिए विज्ञप्ति है। योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट योग्यता रखी गई है। वहीं जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कार्य करना रहेगा। तो ये इसकी कार्य डिटेल है। वेतनमान की बात करें तो 15,500 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। जो भी व्यक्ति कार्य करना चाहते हैं वो केस वर्कर पद के लिए सेवाजन पोर्टल पर अप्लाई कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर पद के लिए महिला कल्याण विभाग गाजियाबाद से ही विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। योग्यता की बात करें तो MSW इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर इन सोशल वर्क या चाइल्ड डेवलपमेंट या ह्यूमन राइट एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक साइकोलॉजी या पब्लिक हेल्थ के साथ साथ 2 साल का अनुभव संबंधित क्षेत्र में होना चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए, तब आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जैसे वेतनमान की बात करें 26,000 रुपये वेतनमान इस पद के लिए निर्धारित किया गया है। जो भी मास्टर डिग्री सोशोलॉजी या सोशल वर्क या चाइल्ड डेवलपमेंट में रखते हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग रायबरेली से स्टाफ नर्स पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। जो भी इंटरमीडिएट के साथ साथ GNM डिप्लोमा योग्यता धारक हैं, साथ ही साथ 2 वर्ष का अनुभव नर्सिंग के क्षेत्र में या फार्मेसी क्षेत्र में रखते हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान की बात करें तो 11,916 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। वही अंतिम तिथि 27 सितंबर रखी गई है। तो जो भी योग्यता धारक हैं वो 27 सितंबर से पहले आवेदन कर दें। लिंक 20 सितंबर को सेवाजन पोर्टल पर ओपन हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग रायबरेली से सिक्योरिटी गार्ड पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल योग्यता रखी गई है। सिक्योरिटी गार्ड पद पर कार्य करने का अनुभव होना चाहिए आपके पास। वेतनमान 7,994 रुपये निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि 27 सितंबर निर्धारित की गई है। जो भी योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला पद जो है महिला कल्याण विभाग कुशीनगर से
काउंसलर, सोशल काउंसलर का पद है। योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन या डिप्लोमा संबंधित क्षेत्र में साइकोलॉजी का आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास तंत्रिका विज्ञान में डिग्री या साइको सोशल काउंसलर आप हैं, या आपके सरकारी स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव आपके पास है, तब आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 40 वर्ष के मध्य आयु सीमा निर्धारित की गई है। वहीं वेतनमान 33,500 रुपये रखा गया है। जो भी अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं और योग्यता उनके पास है तो 27 सितंबर से पहले इस आवेदन पोर्टल पर अप्लाई कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग कुशीनगर से केस वर्कर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ साथ MSW, LLM, डिप्लोमा या डिग्री आपके पास यदि है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आप समाज कार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान में स्नातक हों तथा संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष से कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। कार्मिकों का स्थानीय निवासी होना, यदि आप स्थानीय निवासी हैं तभी आप इस पद के लिए कार्य कर पाएंगे। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के मध्य रखी गई है। प्रतिमाह समस्त कर एवं वैधानिक कटौती सहित 25,000 रुपये का मानदेय निर्धारित किया गया है। जो भी इंटरेस्टेड व्यक्ति हैं केस वर्कर पद के लिए और योग्यता रखते हैं वो इस पद के लिए आवेदन पोर्टल पर 20 सितंबर से अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग रायबरेली से केस वर्कर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट रखी गई है। साथ ही साथ आपको इमरजेंसी हेल्पलाइन में कार्य करने का अनुभव हो तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। वेतनमान की बात करें तो 15,500 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर महिला कल्याण विभाग रायबरेली से पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें, अनिवार्य से अच्छी योग्यता इंटरमीडिएट के साथ साथ CCC या ADCA रखी गई है। साथ ही साथ वेतनमान 13,240 रुपये निर्धारित किया गया है। जो भी योग्यता धारक हैं वो 27 सितंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग रायबरेली से ही चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं BA, BSW या BSc कंप्यूटर साइंस या CCC ADCA, मतलब जो भी ग्रेजुएशन सोशल वर्क या BSc कंप्यूटर साइंस या CCC योग्यता रखते हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ जो चाइल्ड हेल्पलाइन पर कार्य करने का है, जिसके पास अनुभव है, उसे वरीयता प्रदान की जाएगी। वेतनमान की बात करें 16,000 रुपये इसका वेतनमान निर्धारित किया गया है। उस आवेदन पोर्टल पर इसका लिंक 20 सितंबर से ओपन हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग रायबरेली से ही केस वर्कर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट। साथ ही साथ जो व्यक्ति इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कार्य करेंगे उनको कार्य करने का अनुभव होगा, उनको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। वेतनमान 15,500 रुपये निर्धारित किया गया है। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग कुशीनगर से सिक्योरिटी गार्ड पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन आवेदन पोर्टल पर किया गया है। योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल या हाई स्कूल से नीचे योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 10,500 रुपये निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ सुरक्षाकर्मी के रूप में आपके पास कम से कम 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। सेवानिवृत्त सैन्य या अर्धसैनिक कर्मी हो तो उन्हें वरीयता प्रदान की जाएगी। तो ये सिक्योरिटी गार्ड पद के लिए विज्ञप्ति थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तो ये थी महिला कल्याण विभाग से विज्ञप्ति की सूचना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से कुछ विज्ञप्ति का प्रकाशन आवेदन पोर्टल पर किया गया है। तो इसके संबंध में कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पद के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पद के लिए बाल विकास
पुष्टाहार विभाग से श्रावस्ती से इस पद का विज्ञापन किया गया है, विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य अच्छी योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ साथ पीजी कंप्यूटर डिप्लोमा या संबंधित क्षेत्र में कंप्यूटर साइंस या आईटी सेक्टर में आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं 2 वर्ष का अनुभव होना भी अनिवार्य है। वेतनमान की बात करें 30,000 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बाल विकास पुष्टाहार विभाग से ही श्रावस्ती से ही ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा तो साथ साथ 2 वर्ष का अनुभव संबंधित क्षेत्र में रखते हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 20,000 रुपये निर्धारित किया गया है। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्रावस्ती से ही प्रोजेक्ट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए पद का विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य अच्छी योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट सोशल साइंस के साथ साथ 2 वर्ष का अनुभव आपके पास हो तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर जानकारी भी होना चाहिए। वेतनमान की बात करें तो 18,000 रुपये वेतनमान इस पद के लिए निर्धारित किया गया है। जो भी संबंधित योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बाल विकास पुष्टाहार विभाग से ही कानपुर नगर से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर डिप्लोमा या कंप्यूटर के क्षेत्र में आपको जानकारी होना चाहिए। कम से कम 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। आप बोलने की और बात करने की कला आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर जानकारी ज़रूरी है। वहीं लोकल जो कैंडिडेट हैं वो भी हों, मतलब स्थानीय कैंडिडेट को ही प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। तो ये थी बाल विकास पुष्टाहार विभाग से कानपुर नगर की वैकेंसी, जिसका वेतनमान 30,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से ही कानपुर नगर से विज्ञप्ति का प्रकाशन डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट पद के लिए किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें ग्रेजुएशन के साथ साथ पीजी डिप्लोमा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो योग्यता रखते हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं 2 वर्ष का अनुभव कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ उसके साथ साथ बोलने और लिखने की कला के पास होनी चाहिए। कंप्यूटर ज्ञान आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ स्थानीय कैंडिडेट को वरीयता प्रदान की जाएगी। वेतनमान 18,000 रुपये निर्धारित किया गया है। जो भी अभ्यर्थी हैं 26 सितंबर से पहले आवेदन अवश्य कर दें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बाल विकास पुष्टाहार विभाग से ही ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पद के लिए कानपुर नगर से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। जो भी ग्रेजुएट तथा कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा रखते हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब तक 29 आवेदन हो चुके हैं। वेतनमान 20,000 रुपये निर्धारित किया गया है। जो भी योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर दें। तो ये थी महिला कल्याण विभाग और बाल पुष्टाहार विभाग से कुछ विज्ञप्ति की सूचना। जो संबंधित योग्यता धारक हैं वो इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई अवश्य कर दें। साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। इससे इसी प्रकार नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। धन्यवाद।